चलिए छात्रों, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फर्स्ट फ्लाइज के पेज नंबर 8 पर आपको अ लेटर टू गॉड जो लेसन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ये वाले। इन फिल इन द ब्लैंक्स का मकसद ये है कि आपको जो विभिन्न प्रकार के दुनिया में तूफान होते हैं, उनके नाम होते हैं और वो अपने नेचर के अनुसार अपने नाम लेकर आते हैं, उनसे परिचित कराना है। तो ये 6 जो आपको दिख रहे हैं नाम, ये तूफानों के नाम हैं। इनको याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है। एक स्टोरी के जरिए आप आसानी से सारे नाम को याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन तूफानों के नाम और इनके मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा कौन से तूफान को क्यों ये नाम दिया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक तूफान नाम के साहब थे, जिनको इंग्लिश में स्टॉर्म, टेम्पेस्ट और थंडरसम भी कहा जाता है। तो एक दिन ये तूफान साहब मुझे गैल में मिले। GALE, ये तूफान साहब का पहला नाम है, गैल। तो बुंदेलखंडी में रास्ते को हम गैल कहते हैं, गैल यानी रास्ता, ठीक है। तो मुझे गैल में मिले और गैल में वो साइकिल पर मुझे अलोन मतलब अकेले मिले। तो साइक्लोन मतलब दूसरा नाम हमारे तूफान साहब का था साइक्लोन। वो साइकिल पर अकेले जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साइकिल पर अकेले जा रहे हो, आपका नाम क्या है? तो बोलने लगे आज मेरा नाम साइक्लोन है, क्योंकि मैं साइकिल पर अकेला हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे दिन मुझे मिले, तो अब इनके साथ साइकिल पर हरि नाम का व्यक्ति एक कैन लेकर बैठा था। तो मैंने तूफान से पूछा भैया आज आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि आज भाई हरि मेरे साथ कैन लेकर बैठा है, तो मेरा नाम आज हरि कैन है। मतलब तूफान बहरूपिया टाइप के थे, रोज नया नाम रखते थे, रोज नया रूप रख के निकलते थे। बहरूपिया को इंग्लिश में इम्पोस्टर कहते हैं, आई एम पोस्टर। अगर आप कहेंगे आई एम पोस्टर, तो इम्पोस्टर जो है वो आपका शब्द होता है बहरूपिया के लिए। वह व्यक्ति, अ पर्सन हु टेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्गाइज इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो भाई तीसरे दिन तो उन्होंने अपना नाम हरिकेन मुझे बताया। अब जब उनकी साइकिल पर हरी कैन लेकर बैठ गया, तो तूफान साहब ने उससे कहा देखो हरी, मेरी साइकिल को टोर ना दो, टोर ना दो, टोर ना दो। तो टोर ना दो उन्होंने रिक्वेस्ट की हरी से कि भैया मेरी साइकिल को टोर ना दो। तो हरी ने कहा कि मैं थोड़ी साइकिल को तोड़ूंगा। ठीक है भैया। तो तूफान साहब ने फिर कहा कि अब तो मैं साइकिल से आऊंगा ही नहीं। और दूसरे दिन वो मुझे गैल में फिर मिले। अब वो गैल में अगले दिन मुझे गैल में फिर मिले और फिर वो टाई लगाए हुए थे और हाथ में अच्छा फोन लिए थे। तो टाइफून, मैंने कहा आज तूफान भैया आपका नाम क्या है, आज साइकिल वाइकिल नहीं दिख रही? तो बोलने लगे नहीं अब तो मैं पैदल जाऊंगा। ये हरी बार बार मेरी साइकिल पे बैठ जाता है और टोर भी देता है। तो बुंदेलखंडी में तोड़ना को टोरना कहते हैं। तो उनने कहा कि भाई मैं तो पैदल ही जाऊंगा। बढ़िया टाई और हाथ में फोन लेकर के वो जा रहे थे। तो ये सब देख करके मेरा दिमाग जो है ठीक चकरघन्नी हो गया। मतलब जैसे भंवर होती है ना, भंवर को कहते हैं वर्ल, और विंड यानी होती हवा। तो तूफान साहब का एक नाम ये भी था वर्ल विंड। मतलब वो लोगों को चकरघन्नी कर देते थे, इतना घुमाते थे, इतने नाम रखते थे अपने कि सब लोग वर्ल विंड यानी जो हवा होती है भंवर के रूप में, उस तरह चकरघन्नी हो जाते थे। तो इस तरह से हम इन 6 नामों को याद रख सकते हैं। मुझे गैल में मिले तूफान साहब, उन्होंने साइकिल पर अकेले थे इसलिए साइक्लोन हमने उनका नाम रखा। फिर एक दिन हरी के साथ कैन, हरी उनके साथ कैन लेकर बैठा था, तो हरी कैन का तीसरा नाम है। फिर हरी को साइकिल पर बैठाने पर उन्हें लगा कि मेरी साइकिल टूट जाएगी, तो उन्होंने हरी से कहा तुम मेरी साइकिल को तोड़ ना दो भैया। तो टोर्नाडो इनका नाम अलग अगला है। फिर इन्हें साइकिल वाइकिल एक साइड फेंकी और टाई लगाकर हाथ में फोन लेकर के गैल में अकेले पैदल चलने लगे। और इन सब चीजों को देख करके मेरा दिमाग चकरघन्नी हो गया। चकरघन्नी यानी वर्ल विंड, यानी जैसे एक भंवर हवा के साथ घूमती है और चकरघन्नी टाइप की चलती है, तो मैं इनको समझ ही नहीं पाया। इस तरह से हम इन सबको याद रख सकते हैं। गैल है, साइक्लोन है, हरिकेन है, टॉर्नाडो है,
टाइफून है और व्हर्लविंड है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक एक तूफान को कि इसके नाम ऐसे क्यों रखे गए। ये देखिए सबसे पहले है ये आपका गैल, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। एक्सट्रीमली मतलब बहुत तेज, जरूरत से ज्यादा तेज हवा, मतलब हवा तो चलती है लेकिन जरूरत से ज्यादा तेज हवा चले, जिसमें ये देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं, तो इस टाइप के तूफान को हम गैल कहते हैं। अब नेक्स्ट है ये देखिए भाई, पूरी जो धूल है वो एक राउंडेड फॉर्म में घूमती हुई जा रही है और ये कार वगैरह जो खड़ी है इनको सबको डैमेज करती जाएगी। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। एक ऐसी हवा जो तेजी से घूमती है स्पिनिंग फॉर्म में, मतलब चक्कर के रूप में, और बनती है कारण अ लॉट ऑफ डैमेज का। ऐसी हवा, ऐसे तूफान को वर्ल विंड कहते हैं। ये ना तेज हवा चले तो वो गैल है, लेकिन हवा अगर घूमती हुई चले तो वो तूफान होता है वर्ल विंड। चलिए फिर देखिए, ये देखिए अब ये हवा जो है घूमती हुई चलती जा रही है चारों तरफ। देखिए तो जब इस प्रकार की हवा चलती है, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच strong winds move in a circle, it is called cyclone. It is called cyclone. ये साइक्लोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए इतनी तेज हवा चल रही है कि ये व्यक्ति गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर जा रहा है, मतलब ये संभल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक ऐसा उष्ण कटिबंध तूफान जो बहुत तेज हवा के साथ आता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ही आता है, उसे टाइफून कहते हैं। उसे टाइफून कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ध्यान से याद रखें। चलिए अब चलते हम ये देखिए, आप पिक्चर में देखिए, ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर तूफान का जो प्रकार है वो ये है, अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो जब वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आप इतनी स्ट्रॉन्ग विंड और इतनी तेज हवा और बिल्कुल वायलेंट, मतलब इतनी आक्रामक और इतनी डरावनी टाइप की होती है कि आप उसको देख नहीं सकते, तो इससे कहते हैं हरिकेन। ये है हरिकेन। हरिकेन जो है स्पेशली अटलांटिक, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आता है। तो ये हमारे सारे तूफान हो गए। अब इन तूफानों में एक और बचा है, वो है अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of funnel। एक ऐसा तूफान देखिए फनल के रूप में अपना क्लाउड, एक बादल का निर्माण करता जा रहा है, आप चित्र में देखिए, और इसको हम नाम देंगे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है वो हवा के रूप में घूमता जाता है और फनल शेप में एक ऐसा ऊपर क्लाउड यानी बादल का निर्माण कर लेता है, जिसे देख करके बहुत डर लगता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसे कहते हैं टॉर्नेडो। तो आप सारे तूफानों के नाम ऐसे याद कर लेंगे और अपनी एक्सरसाइज जो आपको पेज नंबर 8 पर दी गई है, ठीक है, उस पर अपन चलते हैं। ये आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 8 पर, अब इसे आप आसानी से भर सकते हैं। देखिए पहला है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्किल। सर्किल में घूमती है, साइक्लोन है। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, सर्किल नहीं है, केवल तेज हवा है, उसे हम गैल कहते हैं। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ऐसा वायलेंट स्टॉर्म जो तेज हवा के साथ आता है उसे टाइफून कहते हैं। अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल, फनल के रूप में क्या होता है, टॉर्नेडो होता है। और अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक ओशन में आता है वो है हरिकेन। याद रखिए अटलांटिक ओशन हरिकेन, हरिकेन अटलांटिक ओशन से संबंध रखता है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage। एक ऐसी हवाएं, अब तूफान नहीं लिखा यहाँ, ऐसी हवाएं जो मतलब स्पिनिंग फॉर्म में घूमती हैं और खूब सारा नुकसान कर देती हैं, उन्हें व्हर्लविंड कहते हैं। आप पेज नंबर 8 पर ये फिलिंग कर लीजिएगा और इन्हें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड खाली स्थान भी आपको ला रहा है आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू।